नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है ये संस्कृत पैडागोजी की क्लास है और ये संस्कृत पैडागोजी की 10वीं क्लास है। यदि आपने इससे पहले की जो क्लासें हैं उन्हें नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की क्लास में मैं आपको पूरे के पूरे जो 15 क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो है जो सीटेट का पेपर हुआ था 2013 में, वो क्वेश्चन हैं जो 15 क्वेश्चन उसमें आए थे। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है इसमें 16 से शुरुआत है। तो जो 16 क्वेश्चन है इसमें यह है, छात्रा नाम छात्रों के लिए बहुविध अनेक प्रकार के ज्ञान कौशल के विकासार्थम विकास के लिए शिक्षका नाम शिक्षकों करते के लिए का कौन सा मार्ग उत्तम है या श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो छात्र हैं, छात्रों के अनेक प्रकार के ज्ञान के कौशल के विकास के लिए शिक्षकों के लिए इनमें से कौन सा मार्ग उत्तम है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। मतलब कहने का ये है सीधे सीधे कि यदि जो छात्र हैं उनका जो है अनेक प्रकार के ज्ञान के कौशल के विकास के लिए जो है जो शिक्षक हैं उनको जो इनमें से कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पठन निर्देशनार्थम, यानी कि पठन निर्देशन के लिए छात्रों को किचन कुछ प्रश्न दातव्य देने चाहिए। पठन निर्देशन के लिए छात्रों को कुछ प्रश्न देने चाहिए। सेकंड ऑप्शन में है पाठ अवबोधनार्थम, यानी कि पाठ के ज्ञान के लिए छात्रों को नूतन शब्दानाम नए शब्दों के लिए अर्थों के समरेयु याद करने के लिए, यानी कि पाठ के ज्ञान के लिए छात्रों को नए शब्दों को अर्थों को याद करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है यानी कि छात्र पाठयांशम, यानी कि पाठ के अंश का अधिकृत्य अध्ययन करके स्वयं नूतन नए चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि छात्रों को पाठ के अंश का अध्ययन करके स्वयं नए चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए प्रेरित करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है डी, छात्रा नाम छात्रों के कृत्य के लिए अवबोधनात्मक का मतलब यानी ज्ञान के लिए कार्य के लिए अवसर दातव्य देने चाहिए, यानी कि छात्रों के ज्ञान के कार्य के लिए अवसर देने चाहिए। तो सही आंसर में कौन सा होगा ये बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि छात्रों के अनेक प्रकार के ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक को इनमें से कौन सा मार्ग जो अपनाना चाहिए जो कि उत्तम है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा थर्ड ऑप्शन सी, कि छात्र जो क्या करें, जो पाठ का जो अंश है, जो भाग है उसका अध्ययन करें और जो स्वयं क्या करें, अपने आप ही नए चिंतन से, है ना, नए विचार से जो प्रश्न हैं उनके निर्माण के लिए जो शिक्षक उन्हें क्या करे, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर होगा जो छात्र हैं वो जो पाठ के अंश का अध्ययन करके और स्वयं जो है नए चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए उनको जो है प्रेरित करना चाहिए। तो जो शिक्षक है उनको उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। यदि शिक्षक जो है इस मार्ग को अपनाता है तो जो छात्र का क्या होगा, उसको जो मतलब ज्ञान का जो कौशल है उसका जो विकास अच्छे से होगा। क्योंकि जो छात्र जब क्या करेंगे, जो पाठ का जो अंश है, भाग है, उसका अध्ययन करेंगे, स्वयं उसको मतलब पढ़ेंगे और फिर जो है क्या करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और प्रश्नों को खुद निर्माण करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनकी जो सोच है वो होगी, वो क्रिएटिव होगी, यानी कि रचनात्मक होगी। रचनात्मक यानी कि वो क्या करेंगे, खुद से जो कुछ न्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका जो चिंतन कौशल है वो जो है मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि जो छात्र है वो क्या करें, जो पाठ का अंश है, भाग है, हिस्सा है, उसका अध्ययन करें और जो स्वयं है वो क्या करें, नए चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए शिक्षक को, छात्रों को। तो आंसर यहाँ पर इसलिए सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि क्वेश्चन समझ आ गया है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, हिंदी मैंने अच्छी से इसकी जो आपको समझा दी है संस्कृत की, तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। और एक बात कि आपको यदि लगता है कि हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। आपका कर्तव्य है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। 17 में कह रहा है कि शीर्षक वाक्यन, यानी शीर्षक वाक्य से अभिप्राय है। तो शीर्षक वाक्य से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है निबंधस्य मुख्य भाव है, यानी निबंध का मुख्य भाव।
सेकंड ऑप्शन है काव्यस्य निबंधस्य वा शीर्षकम, यानी कि काव्य या निबंध का शीर्षक। थर्ड ऑप्शन में है अनुच्छेदस्य प्रमुख विचार है, यानी अनुच्छेद का प्रमुख विचार। और फोर्थ ऑप्शन में है कस्यापि किसी भी निबंधस्य, ये निबंधस्य ये सह होगा, रह नहीं होगा, ये मिस प्रिंटिंग हो रही है। निबंधस्य यानी कि किसी भी निबंध के प्रलेखस्य, प्रलेख का उपशीर्षकम यानी कि उपशीर्षक, किसी भी निबंध के प्रलेख का उपशीर्षक। तो सही आंसर में कौन सा होगा? तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर शीर्षक वाक्य की। शीर्षक वाक्य से अभिप्राय है, तो शीर्षक से क्या अभिप्राय है? तो शीर्षक से अभिप्राय होता है अनुच्छेद के प्रमुख विचार, कि इस अनुच्छेद में क्या प्रमुख है, क्या कौन से विचार प्रमुख हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। शीर्षक वाक्य से अभिप्राय होगा अनुच्छेद के प्रमुख विचार। जैसे आपने जो है कभी जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने क्या कहानियाँ पढ़ी होंगी, और एक कहानी आपने जो बहुत ही फेमस है पढ़ी होगी कौवे की और जो लोमड़ी की थी। जब उसमें जो लोमड़ी जो है क्या करती है, कौवे को देखती है, वो जो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाए बैठा है, मतलब बैठा रहता है, तो उसकी वो प्रशंसा करती है, और जो है कौवा जो रोटी निकाल लेता है, तो उससे क्या होता है, जो कौवे की तो रोटी निकल जाती है और लोमड़ी को उठाकर भाग जाती है। तो इससे साफ साफ पता लगता है, यदि आपको उस कहानी का शीर्षक देना हो तो आप उस कहानी का शीर्षक दे सकते हैं चालाक लोमड़ी, क्योंकि वो बड़ी चालाकी से जो कौवा है उससे जो है क्या करती है, वो रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। तो ये होता है शीर्षक, यानी कि जो अनुच्छेद होता है, मतलब 10-15 जो लाइन होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं, उनके जो मतलब प्रमुख, उसमें कौन सी बात प्रमुख है वो जो रखा जाता है उसे कहते हैं शीर्षक। ठीक है, तो जो शीर्षक वाक्य उससे क्या अभिप्राय होगा कि जो अनुच्छेद है उसके अंदर प्रमुख विचार क्या है। ठीक, तो जैसे मैंने भी आपको बताया लोमड़ी वाली कहानी में, तो उसमें प्रमुख क्या हुआ, चालाक लोमड़ी। वो जो लोमड़ी थी वो कैसी थी, चालाक। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, थर्ड, अनुच्छेद के प्रमुख विचार। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। 18 में कह रहा है कि छात्रा यानी छात्र शांतिपूर्ण जीवनाय, शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित भवेयु होवें। छात्र शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित होएं, परस्परम यानी कि आपस में मिलित्वा मिलकर के वसेयु रहें, आपस में मिलकर रहें, अन्येषाम करते च कार्य और अन्य कार्य के लिए तैयार होएं। ऐसा एते भाव है, यानी कि ये जो भाव हैं संबंधा शिक्षा कथ्य थे, संबंध शिक्षा है जिससे उसे क्या कहा जाता है। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि छात्र शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित होएं और आपस में मिलकर रहें और अन्य कार्य करने के लिए तैयार होएं। ऐसा, तो ये जो भाव हैं जो संबंधित हैं, जिस शिक्षा से संबंधित है उसे कहा जाता है। तो उसे कौन सी शिक्षा कहा जाता है जिससे विचार संबंधित है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि दूरस्थ शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है शैक्षणिकता, थर्ड है व्यावसायिक शिक्षा, और लास्ट ऑप्शन है मूल्य शिक्षा। तो देखिए जो इस तरह की जो शिक्षा है उसे कहा जाता है मूल्य शिक्षा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मूल्य शिक्षा। सिर्फ आपको जो है ऐसे ही याद रखना है, कोई एक्सप्लेन करने की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही याद रख लेंगे मूल्य शिक्षा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। 19 में पूछा गया है कि पाठ्य वस्तु निहित, यानी कि जो पाठ्य वस्तु है उसमें जो छिपे हुए हैं, निहित का मतलब छिपा हुआ, विभिन्न शब्दानाम, विभिन्न शब्दों की सहायन सहायता से नूतनाम यानी कि नए, अपरिचितानाम अपरिचित शब्दानाम शब्दों के अर्थ ज्ञान प्रक्रिया, अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया, केन कौन से, कौशलेन कौशल से संबंधित है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो पाठ्य वस्तु होती है उसमें छिपे विभिन्न शब्दों की सहायता से नए अपरिचित शब्दों की अर्थ प्रक्रिया वो कौन से कौशल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए मतलब पाठ्यवस्तु जो है, पाठ्यवस्तु में कुछ ऐसे नए शब्द हैं, कुछ ऐसे परिचित शब्द हैं जिनका जो मतलब अर्थ नहीं है, तो मतलब जिनका अर्थ जो बच्चों को पता नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, जब उनके अर्थ को मतलब जानते हैं, उनका जो अर्थ ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो कौन से कौशल से संबंधित होगी। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पाठ्यवस्तु है या पाठ के अंदर जो भी मतलब कंटेंट है उसमें जो विभिन्न शब्द हैं, कुछ नए शब्द हैं, नए शब्द और जो अपरिचित शब्द हैं, जब उनका जो अर्थ है बच्चों ने वो जाना
जाना। ठीक है, जो बच्चों ने उनका अर्थ क्या किया वो जान लिया, तो वो कौन से कौशल से संबंधित होगी ये आपको बताना है कि श्रवणेन यानी सुनने से, सेकंड है भाषणेन बोलने से, थर्ड ऑप्शन में है पठनेन पढ़ने से, और लास्ट ऑप्शन है लेखनेन यानी कि लिखने से। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा सी ऑप्शन पठनेन, क्योंकि बच्चे ने क्या किया है, जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु में जो नए मतलब छिपे हुए जो नए शब्द हैं, अपरिचित शब्द हैं, उनका जो है क्या किया, अर्थ ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसको जाना। तो उसको कैसे जाना, उन्होंने देख कर पढ़ करके तो जाना होगा। तो यहाँ पर इसलिए आंसर होगा पठनेन, कि उन्होंने जो है कौन से कौशल का यूज किया होगा, उसमें पढ़ने कौशल का यूज किया होगा, पठन कौशल का, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो नए शब्द हैं उनके जो अर्थ को जो है जाना। तो उन्होंने कैसे जाना होगा, पढ़ करके जाना होगा कि भाई इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो उन्होंने क्या किया होगा, जो पढ़ना कौशल है उसका यूज किया होगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। 20 में कह रहा है अवबोधनात्मकम परीक्षणम, यानी कि अवबोधनात्मक परीक्षण इत्यर्थम, इसके अर्थ में किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम, कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी सीधे सीधे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो अवबोधनात्मक परीक्षण है इसका अर्थ में जो है सबसे ज़्यादा इनमें कौन सा महत्वपूर्ण है, या इसका अर्थ इनमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन में है पाठस्य शीर्षकम, यानी कि पाठ का शीर्षक, सेकंड में है संदर्भस्य ज्ञानम, यानी संदर्भ का ज्ञान, थर्ड में है पाठेषु उपशीर्षकाणि, यानी कि पाठ के उपशीर्षक, और लास्ट में लेखना अभ्यास, यानी कि लेखन का अभ्यास। तो जो सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन होगा, संदर्भ का ज्ञान। ठीक, तो जो अवबोधनात्मक परीक्षण होता है इसका जो अर्थ होता है दूसरा वो होता है संदर्भ का ज्ञान। तो ठीक है, बस ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, ऐसे सीधे सीधे पूछा गया है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वें में कह रहा है कि वाचन संदर्भ, यानी कि जो बोलना संदर्भ है उसमें संचय कौशलेन, संचय कौशलेन का मतलब होता है, मतलब जो समूह में जो कौशल होता है, समूह कौशल आप कह सकते हैं, समूह कौशल से अभिप्राय अस्ति, क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। यानी कि बोलना संदर्भ में समूह कौशल से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है टिप्पण स्वीकरणम, यानी टिप्पणी को स्वीकार करना, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषणम यानी विश्लेषण, थर्ड है व्याख्यानम यानी कि व्याख्या, और लास्ट ऑप्शन है टिप्पण निर्माण यानी टिप्पणी का निर्माण करना। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर बोलना संदर्भ में, और जो है किसमें, समूह कौशल में, समूह कौशल की यहाँ पर बात की जा रही है कि समूह कौशल से क्या अभिप्राय है और बोलना संदर्भ में। तो देखिए समूह कौशल की जब बात यहाँ पर की जा रही है बोलना संदर्भ में, तो आंसर यहाँ पर होगा टिप्पणी निर्माण, क्योंकि मतलब कोई भी जो शिक्षक है वो क्या कर रहे हैं इसमें, वो जो है मान लीजिए समूह बना करके जो है क्या करवा रहे हैं, बच्चों की जो है आपस में चर्चा करा रहे हैं, तो टिप्पणी करा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसलिए टिप्पणी निर्माण, वो क्या कर रहे हैं, टिप्पणी का निर्माण कर रहे थे। तो इसलिए आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, टिप्पण निर्माण यानी टिप्पणी का निर्माण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम, यानी भाषण का मतलब होगा बोलना कौशल के मूल्यांकन के लिए इनमें अनिवार्य कौन सा है। देखिए यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया, मतलब इसका हिंदी में केवल जान लिया, आप आसानी से इसका आंसर लगा देंगे। ठीक, तो इसलिए जो है जरूरी है थोड़ा आपको जो है संस्कृत की हिंदी ट्रांसलेट करनी आनी चाहिए, और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। आपकी जो हिंदी है वो अच्छे से ट्रांसलेट कर रहा हूँ संस्कृत से हिंदी को। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन है इसमें संभाषणम यानी कि बोलना, सेकंड है निरंतरम श्रवणम यानी कि लगातार सुनना, थर्ड है संवाद लेखनम यानी कि संवाद लिखना, और लास्ट ऑप्शन है इसमें भावानुगुणम पाठ्य वस्तु ने विश्लेषण यानी कि भाव के अनुगुण पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। तो देखिए बात की जा रही है क्वेश्चन में कि जो बोलना कौशल है उसका मूल्यांकन करने के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य होगा, तो अनिवार्य होगा पहला ही ऑप्शन होगा बोलना, क्योंकि बात बोलने की जा रही है। तो बोलना कौशल के लिए क्या अनिवार्य है, बोलना ही जरूरी है, क्योंकि यदि आपको जो है किसका मतलब मूल्यांकन करना है, बोलने का, तो बोलना तो पड़ेगा ही छात्र को। ठीक, तो आंसर इसलिए यहाँ पर होगा बोलना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य अस्ति, यानी कि गृह कार्य का जहाँ भी किसी भी शब्द में आदर्श और या है उसका अर्थ होता है का या की या के। गृह कार्य का ये जो होमवर्क है उसका मुख्य उद्देश्य यानी कि मुख्य उद्देश्य, जब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो होता है मुख्य प्लस उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य अस्ति का अर्थ होता है। तो जो गृह कार्य यानी होमवर्क है उसका मुख्य उद्देश्य है, तो इनमें से कौन सा उद्देश्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छात्रगृह यानी कि छात्र घर पर नीवन पाठान, ये नीवन नहीं होगा, ये होगा नवीन पाठान यानी कि नए पाठ को पठितुम पढ़ने के लिए रुचि प्रदर्शित यानी कि प्रकट करे या प्रदर्शित करे, यानी कि जो छात्र है वो घर पर जो है नए पाठ को पढ़ने के लिए रुचि प्रदर्शित करे। सेकंड ऑप्शन है
अभिभावक यानी कि अभिभावक जानियु जाने यत कि छात्रा छात्र विद्यालय किम किम पठन्ति, विद्यालय में क्या क्या पढ़ते हैं, कि अभिभावक जाने कि जो छात्र हैं वो विद्यालय में क्या क्या पढ़ते हैं, इसलिए जो गृह कार्य है वो दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन में है पाठित पाठान यानी कि पढ़ाए हुए पाठ का अधिकृत्य अध्ययन करके अभ्यासम अभ्यास पूर्वक करें, यानी कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसका अध्ययन करके अभ्यास करें। थर्ड ऑप्शन में है पढ़ने में छात्र रुचि वर्धनम, पढ़ने में जो छात्र की रुचि है वो बढ़े, उसकी वृद्धि हो। तो सही आंसर में कौन सा होगा? देखिए जो सही आंसर है इसमें वो होगा थर्ड ऑप्शन कि जो गृह कार्य है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसका अध्ययन करके जो है अभ्यास करें, इसलिए जो है होमवर्क जो है दिया जाता है स्कूलों में। तो आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन कि जो पढ़ा हुआ पाठ है उसका अध्ययन करके अभ्यास करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है वाचन अभ्यास समय यानी कि बोलना अभ्यास के समय को अपि छात्र कोई छात्र पाठागतस्य पाठ में आए शब्दस्य शब्द के स्थान पर कमपि कोई भी अन्य यानी कि दूसरा शब्दम शब्द वदति बोलता है, यानी कि बोलना अभ्यास के समय कोई छात्र पाठ में आए शब्दों के स्थान पर कोई दूसरा शब्द बोलता है। अध्यापक को किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है जब बोलना अभ्यास के समय में कोई छात्र जो है पाठ में जो आए शब्द हैं उनके स्थान पर कोई दूसरा शब्द जो है बोल रहा है तो अध्यापक को फिर क्या करना चाहिए। पहले ऑप्शन में है पुनः पठतु, पुनः पढ़ने के लिए इत्यादेश है, ऐसा आदेश शीघ्र यानी कि जल्दी ही दातव्यम देना चाहिए, यानी कि पुनः पढ़ो या दोबारा पढ़ो, ऐसा आदेश जल्दी ही देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में है छात्र को संपूर्णम यानी कि संपूर्ण अंशम पठेत, यानी कि संपूर्ण अंश यानी कि जो उसका हिस्सा है भाग है पाठ का वो छात्र को संपूर्ण अंश पढ़ना चाहिए। इति विचार्य ऐसा विचार तत्क्षणम उस क्षण किमपि कुछ न वक्तव्यम कुछ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि छात्र को जो है संपूर्ण अंश पढ़ने देना चाहिए, जो भी संपूर्ण भाग है हिस्सा है पढ़ने वाला उसको जो है छात्र को संपूर्ण अंश पढ़ने देना चाहिए। ऐसा विचार जो है उस क्षण जो है कुछ भी नहीं करना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन में तत्क्षण में उसी क्षण शुद्ध करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन में श्याम पट्ट पर शब्द द्वयम दो शब्द लिखित्वा लिखकर छात्र को शुद्ध शब्दम शब्द पुनः यानी कि दोबारा पठेत पढ़ना चाहिए। इति निर्देश द्वयम यानी कि उसको जो है ऐसा निर्देश देना चाहिए, यानी कि जो श्याम पट्ट पर दो शब्दों को लिखकर छात्र को शुद्ध शब्द जो है दोबारा से पढ़ने चाहिए और ऐसा निर्देश शिक्षक को देना चाहिए। तो सही आंसर में कौन सा होगा? तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, छात्र को संपूर्ण अंश पढ़ना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, ऐसा विचार जो है क्षण जो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है जब जो बच्चा जो है बोलना अभ्यास मतलब वो कर रहा है वो बोल रहा है और पाठ में आए जो शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द बोलता है तो अध्यापक को जो क्या करना चाहिए, अध्यापक को जो है जो छात्र पढ़ रहा है उसको पढ़ने देना चाहिए और फिर जो है उस समय तो कुछ नहीं बोलना चाहिए लेकिन बाद में उसको बताना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है तो उस क्षण जो है कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जो छात्र है उसको संपूर्ण अंश पढ़ने देना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में पूछा है को अपि यानी कि कोई छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मकम यानी कि रचनात्मक लेखनम लिखता है। कोई छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेख लिखता है। इदम किम कहते थे, इसे क्या कहा जाता है? तो बात की जाए देखिए यहाँ पर किसकी, अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेख की बात की जा रही है। तो रचनात्मक लेख को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कथा लेखनम यानी कि कथा लेखन, सेकंड ऑप्शन है संवाद लेखनम यानी कि संवाद लेखन, थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन यानी कि सृजनात्मक लेखन और लास्ट ऑप्शन है पत्र लेखनम यानी कि पत्र लेखन। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर रचनात्मक लेख की। जो छात्र है वो क्या कर रहा है, अनुकरण की अपेक्षा, अनुकरण का मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा है ना। जैसे मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनुकरण करके जो सीखते हैं, जैसे जो भाषा होती है मातृभाषा वो बच्चे उसको क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो छात्र हैं दूसरे मतलब जो छात्र है वो क्या कर रहा है अब इसमें, वो जो रचनात्मक लेख लिख रहा है, वो जो अनुकरण करके नहीं सीख रहा है, फॉलो करके नहीं सीख रहा है, मतलब किसी कॉपी या नकल करके नहीं सीख रहा है, वो जो खुद
खुद से लिख रहा है ना। मतलब रचनात्मक लेख का अर्थ होता है मतलब खुद से कुछ करना, अपने आप जो अपनी सोच करके वो कुछ कर रहा है। तो रचनात्मक लेख का अर्थ हो रहा है वो खुद से जो है कुछ सोच करके यहाँ पर लिख रहा है, कुछ न्यू कर रहा है। कहने का मतलब ये है, जब खुद से कुछ सोच कर न्यू किया जाता है उसे कहते हैं रचनात्मक लेख या सृजनात्मक लेख, और उसे अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। याद रखें, तीनों जो है ये पर्यायवाची हैं और ये आपको जो सीटेट में बार बार की देखने को मिलेंगे, उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट एग्जाम में। तो आंसर होगा सृजनात्मक लेख। यानी कोई छात्र जब अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेख लिखता है तो इसे कहते हैं सृजनात्मक लेख। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है अधिगमनांतर्गत, यानी कि अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में किम कौन सा क्षेत्र उच्च स्तर के चिंतन से संबंधित है। तो सीखने के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले ऑप्शन में है स्मरणात्मकम, सेकंड ऑप्शन है अवबोधनात्मकम, थर्ड है मूल्यांकनात्मकम और लास्ट है अनुव्यवहारात्मकम। तो आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन मूल्यांकनात्मकम। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर उच्च स्तरीय चिंतन की जो अधिगम है, अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र है जो उच्च स्तर के चिंतन से संबंधित है, तो वो होता है मूल्यांकनात्मकम, यानी कि मूल्यांकन। क्यों होगा? क्योंकि बात की जा रही है यहाँ पर अधिगम की। जब बच्चा जो करता है, सीखता है, ठीक है, शुरू में क्या करेगा, वो अधिगम करेगा और वो सीखेगा, और वो फिर बाद में जो है वो क्या करेगा, उसको मान लीजिए मूल्यांकन करता है अंत में, तो उसके लिए उसको जो है किसकी ज़रूरत होती है, उसको जो है इसकी ज़रूरत होती है कि वो जो मतलब उसका जो मूल्यांकन कर रहा है उसके लिए जो है उसे उच्च स्तर के ज्ञान की ज़रूरत होती है कि उसने जो पढ़ाया, जो सीखा है वो सही है या गलत है, वो या कितना सही है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा मूल्यांकनात्मकम। कि जो अधिगम है यानी कि सीखना है, उसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित होता है, वो होता है मूल्यांकनात्मकम, यानी कि मूल्यांकन। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में कह रहा है साहित्य शिक्षण में किम क्या सर्वाधिकम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साहित्य शिक्षण में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले ऑप्शन में शब्दकोश, सेकंड ऑप्शन में पाठ का संदर्भ, सी में है सम्यक उच्चारण यानी कि सही उच्चारण, और लास्ट में छंद ज्ञान। तो देखिए जो सही आंसर यहाँ पर वो होगा बी ऑप्शन पाठ का संदर्भ। तो साहित्य शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पाठ का संदर्भ की उस पाठ में क्या है। जैसे आपने जो है हिंदी पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, उसमें क्या लिखते होंगे आप, जब मतलब गद्य पद आप उसका जो अर्थ लिखते थे उसमें आप लिखते थे संदर्भ, यानी कि उसके संदर्भ में कि उसमें जो है पाठ में क्या क्या उसमें छिपा हुआ है, उसको किसने लिखा है। ठीक, तो जो साहित्य शिक्षण होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है पाठ का संदर्भ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि शब्दार्थ ज्ञानार्थम, शब्द अर्थ के ज्ञान के लिए किम क्या समुपयुक्तमम, सबसे ज़्यादा उपयुक्त या सबसे ज़्यादा सही इनमें से कौन सा है शब्द के ज्ञान के अर्थ के लिए। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले ऑप्शन में कह रहा है अलंकाराणाम परिचय, अलंकारों का परिचय, सेकंड में है वर्ण विन्यास, थर्ड में है कवि परिचय, और लास्ट है विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोग, यानी कि विविध संदर्भों में शब्द का प्रयोग। तो देखिए बात की जा रही है शब्द के अर्थ के ज्ञान के लिए, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, वो होगा डी ऑप्शन की विविध संदर्भों में शब्दों का प्रयोग, क्योंकि बात की जा रही है किसकी, शब्दों के अर्थ के ज्ञान के लिए। तो शब्दों का अर्थ का ज्ञान सबसे ज़्यादा उसको कब होगा, जब वो अलग अलग नए संदर्भों में क्या करेगा, शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर इसलिए आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा कि विविध संदर्भों में या अनेक संदर्भों में शब्दों का प्रयोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है। 29 में कह रहा है कि व्याकरण शिक्षणार्थम, व्याकरण शिक्षण के लिए किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ऑप्शन में है नियमानाम स्मरणम, नियमों को याद करना या रटना, सेकंड ऑप्शन है विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदु नाम अभ्यास, यानी कि विभिन्न संदर्भों में जो पाठ्य के बिंदु हैं उनका अभ्यास, सी ऑप्शन में है स्वच्छ सुंदर लेख, यानी कि स्वच्छ सुंदर लेख, और डी ऑप्शन में है जीवन कौशलानी, जीवन के कौशल। देखिए बात किसकी की जा रही है यहाँ पर, व्याकरण शिक्षण की, कि जो व्याकरण शिक्षण है उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन की विभिन्न संदर्भों में जो पाठ के जो बिंदु है उनका अभ्यास। जैसे मान लीजिए संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना, ये जो पाठ के मुख्य बिंदु है उनका अभ्यास। तो व्याकरण की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन की विभिन्न संदर्भों में पाठ्य बिंदुओं का अभ्यास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि अंतिम क्वेश्चन है।
30 में पूछा गया है अभिप्रेरक लेखनम, यानी कि जो अभिप्रेरक लेखन है, निम्नलिखितेषु निम्नलिखित में से कुत्र किसमें या कहाँ अंतर्निहितम छिपा हुआ अस्ति है। तो किसमें छिपा हुआ ये बताना है। पहला ऑप्शन है कार्य मूल्यांकनम, यानी कि कार्य मूल्यांकन, संपादकम प्रतिपत्राणि, यानी कि संपादक पत्र। सेकंड ऑप्शन है चरितम आत्मचरितम, चरित्र और आत्मचरित। और सी ऑप्शन में है विश्वकोश लेखा, रेखा चित्राणी, यानी कि रेखा चित्र। और डी ऑप्शन में है समाचार, यानी कि समाचार, प्रतिवेदनानी, प्रतिवेदन। और थर्ड है इसमें मतलब ये है कोमा के बाद पाठ्य पुस्तकानी, यानी कि पाठ्य पुस्तक। तो देखिए इसमें जो आंसर है सही वो होगा पहला ऑप्शन। अभिप्रेरक जो लेखन है वो निम्नलिखित में से किसमें छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है पहले ऑप्शन में कि जो कार्य है उसका मूल्यांकन, जो संपादक है उसके प्रति जो है पत्र। तो ये थी देखिए क्वेश्चन आज के हमारे 15 क्वेश्चन। तो कमेंट करके बताया जरूर कि आपको हमारी जो वीडियो है, जो हमारी की क्लास है वो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जरूर रहना है और क्या करें, जितने भी क्लासेज हैं सबके जो नोट्स बनाते चलिए।